गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कोई भी टर्म हो जाए, भले वो फर्स्ट टर्म हो या फाइनल हो, आपको ऐसे लिखने को आता ही है। और ये जनरली आपको आता है 200 टू 250 वर्ड्स, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 2 पेजेस लिखना रहते हैं, एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज। और इतने लिखने में आपके ऑलमोस्ट 200 टू 250 वर्ड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एस्से राइटिंग के बारे में कुछ बताया गया है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जिससे आप एस्से और अच्छे से लिख सकें। Most of us find it difficult to begin writing. We can make this easier by thinking about the topic either through brainstorming. This is with several people in a group, giving the ideas as they strike them, or by putting them down on a sheet of paper as they occur to us. ओके अब इधर पर बोला जाता है कि बहुत सारे लोग मिलके अगर एक साथ लिखें या अपने आइडियाज़ बताएं तो लिखना आसान होता है, मगर पेपर में ऐसा नहीं होता। आप डिस्कस नहीं कर सकते, आपको खुद ही लिखना है। इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। For example, if the topic is hobbies, we can draw a circle and write hobbies in it. Then we can put down our thoughts as we come to us in a random manner as below. Useful, different, outlet for energy, free time, stamp collection, interesting, general knowledge, educative, creativity, और बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं। जो हॉबीज़ होती हैं आपकी जनरली वो बहुत यूज़फुल होती हैं, अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब यहाँ पर अपन इन पॉइंट्स को समझेंगे एलैबोरेटेड वे में। Having done that, we select the points and expand each into a sentence. Hobbies are free time activities. Example are collecting stamps, painting, etc. They are matter of personal choice, not forced. They are interesting, give pleasure. They refresh the mind by providing an opportunity to do different kinds of activities. They provide relief from monotony. They help us channelize our energy. They can also be useful activity and can provide pleasure to others. For example, reading to out to visually impaired people, visit art exhibitions, music concert, etc. Hobbies are educative and they widen our general knowledge. They help us develop our overall personality. They serve as a medium for the expression of our creativity. We meet the interesting people through our common interest and develops friendship. Okay. अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स आए हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी कोई टॉपिक होता है, आपका जो भी मेन टॉपिक है, जैसे कि आपको दिया है ट्रीज़, तो आप सबसे पहले तो ट्रीज़ को आप अपने माइंड में लेंगे और आप पहले ये देखेंगे कि ट्रीज़ होते क्या हैं। और वो जब आपको पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं या सीड से होते हैं, तो वो आपको जब ट्रीज़ पता है क्या होते हैं, फिर आप ये देखेंगे कि वो कैसे उगते हैं, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं और ट्रीज़ अपने लिए क्या यूज़ देते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं ट्रीज़ से बन सकती हैं, और ट्रीज़ कट जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर बार हर एक एस्से का जो टॉपिक है उसकी सबसे पहले आना चाहिए उसकी डेफिनेशन, फिर आना चाहिए कि वो कहाँ जनरली पाए जाते हैं। अगर कोई और चीज़ है, जैसे कोई जानवर के बारे में बता रहे हैं या कोई और जगह है, तो कोई पर्टिकुलर जगह रहती है। जैसे ज़्यादातर फॉरेस्ट में ज़्यादा ही ट्रीज़ मिलते हैं, घर के आसपास होते हैं बट ज़्यादा उधर मिलते हैं। और प्लस ये कैसे आपको इनसे आपको यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये अगर कट जाएं तो क्या डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को जो एस्से का है उसको समझें। मैंने आपको सारे टॉपिक्स दे दिए हैं, टोटल 5 ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक जो 6th है वो एक्स्ट्रा दिया, जिससे कि आप एटलीस्ट 2 एस्से पढ़ें। और ये जो एस्से हैं इनको आप सबसे पहले तो अच्छे से समझें। जब भी आप किसी बुक से पढ़ते हैं या रेफरेंस लेते हैं तो उससे पहले अच्छे से पढ़ें, समझें उसे।
अगर आप उसका मेन मैटर समझ गए हैं तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। वैसे ऐसे ज़्यादातर अगर बुकिश लैंग्वेज में ही लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे 200 टू 250 वर्ड्स होते हैं, नीटली होना चाहिए। हर बार जब भी आप उसको चेंज करते हैं, जैसे सबसे पहले आपने डेफिनेशन डाली, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे जब आप अलग अलग करते हैं तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं या इनको हेडलाइन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे ऐसे बहुत नीट दिखता है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। This is how we write an essay. A composition on a particular subject consisting of more than one paragraph is an essay. The characteristic of a good essay are, कोई भी अगर आपने टॉपिक पे लिखा है और उसमें एक पैराग्राफ से ज़्यादा होता है तो उसे एसे का नाम दे दिया जाता है। जनरली एसेज बड़े ही होते हैं, आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि आपने 2 पैराग्राफ लिख दिए छोटे छोटे से तो वो ऐसे हो जाएगा, नहीं। बट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बताई गई है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए यूनिटी, कोहेरेंस, रेलेवेंस और प्रपोजिशन। अब इसको मैं आपको बताऊंगी। यूनिटी, द essay should deal with the main subject and all parts of it should be clearly linked with that subject. अब यहाँ पर जैसे मैंने ट्री के बारे में बताया था, तो ट्री कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ये सब आप बताएंगे। और इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब ट्री के बारे में लिख रहे हैं तो उसे लिखते लिखते कहीं और आप शिफ्ट ना हो जाएं, और आपको ये ध्यान रहे कि आपका मेन टॉपिक ट्री ही है, ना कि फ्रूट्स पे ज़्यादा लिखने लग जाएं आप या किसी और चीज़ पे चले जाएं। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी। Coherence. There should be a logical sequence of thought. This requires a logical relationship between ideas, sentences and paragraphs. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ में एक सीक्वेंस होना चाहिए, लाइन बाय लाइन चीज़ें आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे अपन खाना खाते हैं, पहले खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, वो पेट में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एनर्जी देता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एनर्जी देता है, फिर मैंने खाना पकाया, फिर वो पेट में चला गया, फिर तो आप उस चीज़ स्टेप्स नहीं तोड़ सकते। वैसे ही ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बताते हैं कि वो चीज़ होती क्या है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप डिफ़ाइन करेंगे उसे, फिर वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आप कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे। रेलेवेंस, अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी टॉपिक के बारे में होती है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जिसे आप जनरली हटा भी सकते हैं। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि उन्हें क्योंकि कुछ समझ नहीं आता लिखने के लिए, इसीलिए वो वही पॉइंट्स या तो रिपीट कर देते हैं या फिर बेमतलब के जो पॉइंट्स होते हैं जो उनसे ज़्यादा रिलेट नहीं करते टॉपिक से, वो भी लिख देते हैं, जो चीज़ सही नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोपोर्शन, गिविंग मोर स्पेस टू द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। अब यहाँ पर प्रपोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इम्पॉर्टेंट आइडिया को आपने पूरे पेज में भर दिया और बाकी जो पॉइंट्स थे सबको एक एक लाइन में कंप्लीट करा, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए हर चीज़ का प्रपोर्शन बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में कंक्लूजन आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पूरा लिखते हैं तो लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं, स्मॉल करके उसको लिखते हैं या समराइज़ करके उसको लिखते हैं कि इसमें आपको पूरा क्या समझ आया। तो ये भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इनके सब टाइटलिंग जैसे करते हैं, जैसे आपने कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप ऊपर कंक्लूजन टॉपिक डाल दो और फिर उसका एक पैराग्राफ लिख दो। ऐसे करके अगर आप लिखते हैं तो वो चीज़ें देखने में और अच्छी लगती हैं। प्लस अगर आपको कभी लगता है इसके जो एडवांटेजेस हैं अगर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें जो रहती हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, नीटली लिखना है और अंडरलाइन किया जा सकता है। बट ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट पूरे जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं लास्ट के 10 to 15 मिनट्स, भले आप स्टार्टिंग में लिखें या लास्ट में लिखें, वो उतना रखना ही है एक एसे के लिए। क्योंकि अगर आप उतना टाइम नहीं रखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे उसको, या आप हड़बड़ी में लिख के गलत लिख देंगे।
तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको उतना टाइम आप स्पेयर करें ही ऐसे के लिए। ऐसे 7 मार्क्स का आता है और कोई एक टॉपिक पे लिखना पड़ता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई 2 या 3 टॉपिक पढ़ के आएँ और उसमें से आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हैं और आपके आइडियाज़ उस पे सबसे ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, उस वक्त आप सोच सकते हैं। ऐसे नहीं आपने एक लिखा और आपको लगा कि नहीं अब मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे काटा, दूसरा लिखा। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और टीचर को भी समझ आता है कि आप क्लियर नहीं है अपने आइडियाज़ में और आप अच्छे से पढ़ के नहीं आई हैं। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही टॉपिक पे रुके रहें और उसी को अच्छे से समझें और फिर लिखें। इसके लिए आपकी पढ़ाई अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।